संत एक महिला के पीछे पीछे चलते हैं। रास्ते में यमुना मैया पड़ती है और उस यमुना मैया को पार करना होता है। महिला कहती है कि संत जी चलिए ना, तो संत कहते हैं कि बेटी मैं कहाँ पर तुम्हारे साथ चलूं? रास्ते में यमुना मैया है, जब तक कोई नाव नहीं आएगी जब तक हम उस तट पर कैसे जा सकते हैं? तो ये महिला कहती है कि अरे वाह बाबा, आप तो बड़े पागल बनाते हो। आपने जो बताया था उसके जरिए हम इस पानी में चल सकते हैं। आपने कहा था ना कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे तो भव से पार हो जाएंगे। और वो इस तरह से कहती कहती, कृष्ण कृष्ण करती करती उस पानी से पार यमुना मैया को पार कर लेती है। ये संत बड़ा ही रोने लगता है, भावुक हो जाता है और कहता है कि भगवान, इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ, कमाल है तेरी महिमा, कमाल है तेरी लीला, मेरे साथ आज तक कुछ नहीं किया। और इस भोली भाली गृहस्थ आश्रम वाली नारी को तुमने इस तरह से संभाल रखा है, क्या दोष है प्रभु मेरा? और वो संत बहुत जोर जोर से धाड़े मार मार कर यमुना किनारे रोने लगता है। और वो महिला दूसरे तट पर खड़ी हुई कहती है कि बाबा आओ ना, आप वहां पर क्यों खड़े हो? आपको आना नहीं है? मैंने बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था की है, आपको भोजन करना है। दोस्तों, ये स्टोरी काफी दिल को छू लेने वाली है। भक्त और भगवान के बीच की महिमा बताती है। यही नहीं है कि आप तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, तभी आपको भगवान मिल सकते हैं। आपके सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से भी आपको भगवान प्राप्त हो सकते हैं। आपके भोलेपन से, नादानपन से भी जाने वो कब प्रभु रीझ जाएं, कब तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा कर दे। कौन बड़े कृपालु हैं, जाने कब हम पर कृपा हो जाए, कब उनका कृपा अमृत हमारे ऊपर बरसने लग जाए तो दया धन्य हो जाएंगे हम। ये कहानी, ये स्टोरी सुनने के लिए आप तैयार हैं? बड़ी ही विचित्र सी घटना है। इसमें आपको ज्ञान प्राप्त होगा। पहले ही बता दूं कि हमें कोई ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर आधारित होता है कि हम उस ज्ञान पर कितना विश्वास करते हैं, कितने सच्चे मन से उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। शिक्षक हर रोज एक बालक को पढ़ाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बालक ही वकील और जज बने, हर बालक ही आगे तक जाए। करीबन 1 या 2% बच्चे ही आगे जाते हैं। तो ये आधारित होता है कि आप उस ज्ञान पर कितना ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए, बहुत रोचक सी स्टोरी की तरफ आपको लेकर चलती हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा, एक गुदगुदी सी आपके सीने में होगी। आपको एहसास होगा कि हाँ, ये सत्य है, ये पावन प्रेम है हमारे श्री हरि का। ये वो प्रेम है जिसके रस में हर संत, हर इंसान, हर कहते हैं भूत प्रेत भी इस रस में डूबना चाहते हैं। सुनने के लिए तैयार हो? तो चलिए इस कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी शुरू होती है यमुना मैया के किनारे से। यमुना मैया के एक किनारे एक गांव होता है। दोस्तों, इस गांव में एक महिला होती है। महिला अपने घर को चलाने के लिए गांव से दूसरे गांव जाती है, जो नदी से उस पार है। ये महिला बहुत कमेरी थी, यानी बहुत काम करने वाली थी, साहसी महिला थी, हमेशा अपने आप को बहुत ही ज्यादा मेहनती। और इस महिला के पति नहीं होते हैं, 5 बच्चे होते हैं। 5 बच्चों का लालन पालन इस महिला के कंधों पर था। पूरे दिन पशुओं की सेवा करना, सुबह शाम उनका दूध निकालना गौओं का, और यमुना पार उस दूध का व्यापार करना, यानी उसे बेच कर आना। ये बेचारी गरीब थी। गरीब होने के साथ साथ अब ये महिला रोज नाव लेकर जब जाया करती तो वहां पर उस समय पर कौड़ी या धेला चला करते। दोस्तों, ये जब दिया करती थी ना, तो इसे बहुत बुरा लगता था। यानी देखो, मैं कमाती हूँ, इसमें से मुझे नाव का किराया भी देना पड़ता है, पहले से ही व्यवस्थाएं बनी आ रही हैं, तो यही सोचते थे। लेकिन जब ये कभी कभी वहां से निकलती थी तो वहीं नदी के दूसरे किनारे एक बहुत अच्छे संत रहते हैं, और वो बच्चों को, बड़ों को ज्ञान दिया करते थे और अच्छा अच्छा सत्संग दिया करते थे। पहले कहाँ थे स्कूल? गुरुकुल थे। राजा महाराजाओं के बच्चे कहते हैं पंडितों के पास पढ़ने जाया करते थे, गुरु के शिक्षक के पास यानी गुरु के पास पढ़ने जाया करते थे। आज तो भैया सब कुछ चीजें उदल बुदल हो चुकी है। अब ये महिला जब दूध बेचकर जाया करती थी, यमुना मैया से पार होकर जाया करती थी, तो कभी कभी जब नाव नहीं आती थी तो ये उस संत के साथ बैठ जाया करती थी, मतलब दूर से ही, तो ज्ञान प्राप्त किया करती थी।
संत कहते थे कि अगर भक्ति सच्ची हो, भगवान में प्रेम और आस्था सच्ची हो, तो भगवान का एक नाम की ताकत आज मैं आप लोगों को बताऊं। उनके नाम में इतनी ताकत है कि तुम अगर भगवान का नाम लेकर भव में उतर जाओ, यानी सागर में भी उतर जाओ ना, तो उसे भी तुम पार कर सकते हो। अब ये महिला सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है, इस बात पर चिंतन भी करती है कि संत बात तो बहुत अच्छी बता रहे हैं, बहुत ज्ञानपूर्वक बात है, और ये महिला इस बात पर विचार करती है। अब दोस्तों, एक दिन ये दूध देने आती है। हर रोज सुना करती थी, कुछ ना कुछ ज्ञान यहाँ से प्राप्त किया करती थी। अब एक दिन दूध देने के लिए आती है तो थोड़ी सी लेट सवेर हो जाती है। जब इनको अमार हो जाती है, जो ये महिला दूध बेचने वाली होती है, सोचती हैं कि मेरा कोई है तो है नहीं इस दुनिया में, मेरे बच्चे अकेले तड़प रहे होंगे और मैं कब तक यहाँ पर बैठी रहूंगी। यमुना किनारे नाव का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां पर नाव नहीं आती है। ये भारी, कहते हैं ना कि माथा पच्ची के बाद या सिर दर्द या भारी चिंता के साथ वहां पर बैठी हुई थी, और यहाँ पर तभी कहती है कि अरे, संत ने कहा था कि सच्चे मन से श्री हरि को बुलाया जाए तो वो तुम्हें भव से पार करा देंगे। ये तो एक नदी है, ये तो यमुना मैया है, क्या मैं इसे पार नहीं कर सकती? अनुभव कीजिए अपने मन में, कैसा रहा होगा वो दृश्य। ये महिला हाथ में दूध की मटकिया लेकर यमुना किनारे कहती है कि हे श्री कृष्ण, मेरे बच्चे घर पर परेशान हैं और मुझे ये भव से पार तो मैं नहीं मांग रही, लेकिन इस नदी से पार करा दीजिए। और जो ही उस महिला ने यमुना मैया में अपना पैर बढ़ाया, दोस्तों, वो पानी के ऊपर चलने लगती है। अब वो महिला पानी के ऊपर चलकर दूसरे किनारे पहुंच जाती है। महिला कहती है कि अरे भगवान, बड़ी महिमा है, संत ने तो बड़ी अच्छी बात बताई, कुछ दिन पहले पूछ लेती तो मेरा किराया बच जाता। भोली भाली सीधी सादी महिला श्री हरि हरि कृष्ण कृष्ण करती करती अपने बच्चों के पास पहुंचती है। अब जैसे हम नहीं किसी फेवरेट गाने को गुनगुनाते हैं, ऐसे ही ये महिला राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस यही आलाप और जाप, सोते बैठते उठते, मतलब इसका मन इतना लग जाता है। और किसी ने कहा नहीं कि तुम भक्ति करो, ये वो प्रेम रस है जिसके लिए बड़े बड़े संत तड़पते हैं, जिनके अंदर ये भाव बड़ी कठोर तपस्या के बाद आता है। देखो, एक दूध बेचने वाली को रास्ते में ये भाव आ गया। ये भाव बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। बच्चों को सुलाती है तो लोरी नहीं सुनाती है, राधे कृष्ण सो जा, राधे कृष्ण सो जा, राधे कृष्ण सो जा, राधे कृष्ण सो जा। अब इन सारी चीजों को बच्चे भी कहीं भी जाएं, राधे कृष्ण ने बुलाया है, मतलब बच्चे भी भक्ति में पड़ गए। आप सोच कर देखो, कितनी एक छोटी सी शुरुआत से कितना बड़ा अध्याय लिखा जा रहा था। मैंने जो थोड़ा सा गाया है ना, बुरा मत मानना, मैं इतनी बड़ी सिंगर नहीं हूँ। तो यहाँ पर मुझे सुनाने में इस घटना को, इस कहानी को बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर ये महिला रोज नदी को, हे श्री कृष्ण, मैं जा रही हूँ, अरे मेरे एक दो धेला बच जाएगा, श्री हरि लाडली जी, मतलब इसी तरह से नदी को रोज चलकर तय करे। पर ऐसे जब उस तरफ से आती है तो भी पानी के ऊपर चलती है। अब यहाँ पर ये सोचती है कि जिनकी वजह से मेरा इतना पैसा बच रहा है, जिन्होंने मुझे ये नाम बताया है, ये मंत्र बताया है, बहुत भोले भाले लोग हुआ करते थे हमारे भारत के। अब वो संत के सामने नतमस्तक हो जाती है, कहती है कि प्रभु, मैं आपके ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर संत कहते हैं कि बेटी, मैंने तो आपको ज्ञान दिया ही नहीं। वो कहती है कि प्रभु, आते जाते सुन लेती हूँ, बड़ी तुच्छ सी हूँ मैं, मेरा तो पति भी नहीं है, मैं बहुत कुलच्छनी हूँ। इस तरह से संत के सामने अपने आप को पेश करती है। यहाँ पर संत कहते हैं कि नहीं, तुम कुलच्छनी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बहुत अच्छी बेटी हो। और संत इसे आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद ये महिला कहती है कि प्रभु, मैं आपको अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। इस अभागन से अगर कोई पुण्य हो जाए तो मेरा जो कर्म बिगड़ा है शायद वो सुधर जाए। आप जैसे संत के पैर अगर मेरी कुटिया में पड़ेंगे तो मैं गरीब अभागन धन्य हो जाऊंगी। संत कहते हैं कि बेटी, वैसे तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। अगर तू मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है तो मैं जरूर तुम्हारे घर भोजन पान करूंगा। ये कहती है कि बाबा, यूं गई और अभी दूध को बांट कर आती हूँ। और शाम को दोनों बाप और बेटी, एक रिश्ता बना लिया उस महिला ने, और घर को चलेंगे और मैं आपको भोजन पवाऊंगी।
वहां से ये दूध बहुत जल्दी जल्दी में सभी से कहती है, ए काकी दूध जल्दी लो ना, मुझे संत जी को भोजन कराना है। ये चाची आप दूध जल्दी लो ना, मुझे संत को भोजन कराना है। भाव बहुत अच्छा था। हमारे घर हमारे द्वारे पर कोई आ जाए तो हम नाक चढ़ा लेते हैं, नाक सुकेड़ लेते हैं। ओहो, अब इसके लिए रोटियां बनानी होंगी। और वो बड़ी उछली उछली कूदी कूदी, अरे मेरे बहुत अच्छे भाग्य हैं जो प्रभु मेरे घर भोजन करने के लिए आएंगे, बहुत पैसे बचाए हैं इन्होंने मेरे। जिनको दूध दे रही थी वो बड़ी खुश होती हैं कि हे ग्वालन, तू तो बहुत खुश है, बहुत खुशी तेरे अंदर है। वो खाली मटकिया लेकर आती है, कहती है कि चलो भगवान मेरे घर की तरफ प्रस्थान करो। अपने उस मुंह बोले बाबा को अपने साथ लेकर चलती है। अब यमुना मैया पर खड़े हो जाते हैं, कहती है कि चलो भगवान। संत चारों तरफ अपनी निगाह घुमाते हैं, कोई भी वहां पर नाव वाला नहीं था। संत कहते हैं कि बेटी चाव तो है तुम्हें मुझे भोजन कराने का, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पर कोई भी नाव वाला नहीं है। वो मुस्कुराती है और हंसकर संत की तरफ देखती है। बाबा मैं छोटी सी उम्र में विधवा हो गई, लेकिन इतना तो मुझे भी ज्ञान है, मुझे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई भी नहीं है। संत कहते हैं तो बेटी हम जाएंगे कैसे? वो कहती है कि कृष्ण नाम से। संत कहते हैं कृष्ण नाम से? वो हे कृष्ण राधे कृष्ण इस तरह से पानी पर चलती जाती है और कहती है कि बाबा बात करती हुई पीछे की तरफ नहीं देखती है। बाबा देख रहे हैं भैया, उनको जिमाने वाली तो पानी पर चल रही है। बाबा कहते हैं कि मैं कौन सा संत हूँ, ये तो मुझसे भी बड़ी संत है। कहती है कि बाबा आप ही ने तो मुझे शिक्षा दी थी, इसी के लिए तो मैं आपको भोजन पवाने के लिए लेकर जा रही हूँ। अब भैया संत बेचारे क्या बोले, जोर से कहे कि बेटी तू आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया, बेटी तू क्या कह रही है। और वो दूसरी पार खड़ी होकर कहती है कि बाबा आते क्यों नहीं हो। बाबा की आंखों में आंसू हो जाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। श्री हरि इतनी तपस्या से भी नहीं तुम्हारा कलेजा पिघला, और इस नादान भोली को तुमने पल में इतना अच्छा कर दिया। कौन सी भूल हुई है भगवान मुझसे। और दंडवत जमीन पर गिरकर हाथ मारने लगता है। लाडली जू पूरा जीवन तप में निकल गया, मेरा तपस्या में निकल गया, मैं धन्य नहीं हुआ। सबको धन्य कर दोगे लेकिन मुझे धन्य नहीं करोगे। इस तरह से संत विलाप करने लगता है। दूसरी तरफ से वो महिला दोबारा से छप छप पैरों सिर पटाख से संत के पास आती है, कहती है कि बाबा आप जमीन पर क्यों लौट गए, आपने ही तो कहा था कि भव से पार उतार देते हैं श्री हरि, और फिर आप ही अपनी बात से मुकर रहे हो, आपको मेरे साथ चलना होगा। बाबा उस महिला के पैर पकड़ लेते हैं, बेटी तू बहुत धन्य है, उसने तेरे ऊपर कृपा की है, तू उस योग्य है जिस योग्य हम नहीं है, तो उस योग्य है जिस योग्य शायद इस संसार में कोई होता है। बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर उनकी, बड़ी दया है, बड़ी करुणा है, अरे तुम बड़ी भाग्यवान हो। कमर पर हाथ रखकर कहती है कि बाबा मैं कहाँ भाग्यवान हूँ, 27 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई, लोग मेरा चेहरा देखने से डरते हैं, कैसी भाग्यवान हूँ मैं। बाबा इसको बिठाते हैं, कहते हैं कि बेटी श्री हरि भव से पार उतरना अलग बात है, लेकिन तुम पानी पर चल रही हो। हाँ बाबा। ये कहती है कि बाबा मुझे और कुछ नहीं जानना, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया है जब से आपसे ज्ञान प्राप्त किया है, मेरी जिंदगी में बदलाव आ चुके हैं, अब आप मेरे साथ भोजन करिए वरना मेरा मन विचलित और परेशान हो जाएगा। बाबा का हाथ पकड़ती है और कहती है कि बाबा चलो मेरे पीछे। वो बाबा भी पानी पर चलने लगता है। वो कहता है कि बेटी मैं धन्य हो गया, तेरे जैसी बेटी देखकर मैं प्रसन्न हो गया। हे श्री हरि, मैं आज तक सुना था कि दुखियों के दुख हरते हो, लेकिन आज देख लिया कि दुखियों के तुम हमेशा साथ खड़े रहते हो। इस कहानी से ये सब कुछ सीख मिलती है। जाकर बाबा को भोजन कराती है, गली मोहल्ले की महिलाओं को बुलाती है, क्योंकि विधवा थी ना, अकेली भोजन नहीं करा सकती। समाज का भी रोल उसने अपने साथ रखा, समाज की भी जो कहते हैं मर्यादा थी वो साथ रखी। देवर जेठों को बुलाती है, देवरानी जेठानी को बुलाती है, सबको बुलाकर वहां पर भोजन बाबा को परोसती है। और बाबा पूरे परिवार के सामने कहती है, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे घर की जो ये महिला है पूजनीय योग्य है, इस महिला के ऊपर श्री हरि की अनंत कृपा है।
दोस्तों, यहाँ से बाबा जब दोबारा आते हैं और जब पानी में पांव रखते हैं तो पांव पानी के अंदर चला जाता है। बाबा व्याकुल हो जाते हैं, जाकर भक्ति में लगते हैं। हे श्री हरि, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन इसका कोई लिखित नहीं है कि बाबा को दर्शन हुए या ना हुए। मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको, इस घटना, इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ, जो लोग सच्चे मन से, श्रद्धा से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को मानते हैं, वो लोग उस भव सागर से पार उतर जाते हैं। भगवान साक्षात उनके साथ होते हैं, प्रभु उन्हीं के साथ होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। तुम्हें लग रहा होगा, हमें लगता है कि जो बुरा करने वाला है वो हर रोज एक सीढ़ी चढ़ रहा है, और जो अच्छे कर्म नहीं करता वो हर रोज आगे बढ़ रहा है, और जो कर्म अच्छे करता है वो एक सीढ़ी नीचे उतर रहा है। ये मोह माया की दुनिया में देखने में लग रहा है कि एक सीढ़ी नीचे उतर रहा है, लेकिन वहां की सीढ़ियां जो है ना, वो हम सबसे आगे है, हम सबसे आगे है। वो एक गृहिणी जो अपने धर्म पर रही, एक गृहिणी जो अपने चरित्र को सही रखती है, उसका साथ भगवान ने भी दिया। बहुत कम लोगों, कोई बिरला ही ऐसा होगा जिस पर राह चलते कृपा हो जाए। पता नहीं किस पर कृपा कर दे वो। बड़ी दिल को सुकून और शांति मिलती है मुझे ऐसी घटनाओं को सुनने में। लेकिन ये कहानियां ज्यादा नहीं चलती है मेरे चैनल पर, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और धर्म का साथ देते हैं, उन्हें अच्छे और बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा अच्छा बुरा, इसमें भी तर्क निकलेगी कमेंट के जरिए। वो अपने साथ, जो उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, उससे वो डरते नहीं हैं। तो यही बात यहां पर है। कहते हैं कि प्रभु जिसको जहां कहते हैं माला माल करना चाहते हैं ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिसके भाग्य में जो चीज लिखी हुई है उसे भी कोई नहीं बदल सकता। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? बड़ी सुंदर सी और रोचक सी घटना है, दिल को छू लेने वाली है। भक्त और भगवान की घटना है। संत गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और आप कितने प्रसन्न हुए हो इस कहानी से, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना। कैसी लगी आपको स्टोरी, अपनी राय लिखते हुए जाना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम के वक्त हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।